आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। सदर ट्रंप का हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं आपने हुर्मुज़ आज मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आपने हुर्मुज़ में कोई फ़ीस नहीं होगी। अगर कोई और टोल लगाए तो अमेरिका कभी चार्ज से करेगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। अमेरिका वाज़ेह है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान के पास आखिरी मौका है, दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दे। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने भी कल ईरान के साथ डील होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की अमेरिकी सदर के दावों की तरदीद। कहते हैं अमेरिकी शराइत पर आपने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगी। तेहरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान आपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ लाया गया तो उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान और ओमान अपने हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आपने हुर्मुज़ के लिए आर्ज़ी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले इखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान कहते हैं ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस वक्त तवज्जो आपने हुर्मुज़ को खुला रखने और सिफारती अमल की बहाली पर मरकूज़ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। अमेरिकी फ़ौज ने 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम का कहना है वो तिजारती जहाज़ गैर फ़ाल और 2 पर बोर्डिंग ऑपरेशन। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब मालबरदार जहाज़ प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। यमन के करीब भारतीय कार्गो जहाज हमले में तबाह। प्रोजेक्टाइल हमले के बाद भारतीय कार्गो जहाज समुद्र में डूब गया। कोस्ट गार्ड ने तबाह होने वाले भारतीय तिजारती जहाज के तमाम अमले को बहिफाजत बचा लिया। जहाज पर सवार तमाम 14 अफराद बंदरगाह अल हुदैदा के जनूब में किए गए हमले के बाद रेस्क्यू कर लिए गए। बचाए गए अफराद में 13 भारतीय और 1 यमनी शहरी शामिल है। यमन की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज पर हमला ईरान नवाज हुसी जंगजुओं ने किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तीफ़ा देने से इनकार। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। जंग को वसअत देने का कहा नहीं, ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी सदर का फौजी क़यादत से राब्ते और जंगी सूरत हाल पर जल्द मुकम्मल बयान जारी करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का हमास के नए सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। खलील अल हैया को मुबारकबाद पेश की। ईरान का फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान अमेरिका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर उर्दन रवाना। आज मक़बूज़ा बैतुल मक़दस यरूशलेम से मुतल्लिक़ वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारिजा की दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। इसहाक़ डार इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल करेंगे। 5 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे की कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 385 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल $4 सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $79 फ़ी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $77 का हो गया। सेनेटर शरीर रहमान का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहती हैं पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फराबाद के हल्का L27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले के निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। नून लीग की तरफ से धांधली से मुतल्लिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतजामी और कानूनी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। राना सनाउल्लाह ने L27 में धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। बयान में कहा कि किसी पोलिंग स्टेशन पर हमले के बारे में शिकायत नहीं आई।
پیپلز پارٹی نے شروع سے ہی بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ پہلے 2 مراحل میں مسلم لیگ نون کی کامیابی وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی پر کشمیری عوام کے بھرپور اعتماد کی مہر ہے۔ کشمیریوں نے کام اور کارکردگی کو ووٹ دیا۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا بننا چاہتا ہے۔ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ قومی حکومت تشکیل دے کر نئے انتخابات کرائے جائیں۔ کوئی دو رائے نہیں کہ سسٹم کو ری سیٹ ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے قریب داخل ناکہ پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر داخلہ نے سسٹم پر سوال اٹھایا ہے، ساتھ ہی اہم حکومتی اتحاد نے وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے۔ لگتا ہے وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں، انہیں فی الفور اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی زدہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی چین سے 1.3 ارب ڈالر کی ری فائنینسنگ جلد مکمل کرنے کی درخواست۔ رائے کے مطابق دونوں ممالک کے حکام میں ری فائنینسنگ پروسیس جلد مکمل کرنے کے لیے بات چیت جاری۔ قواعد و ضوابط اور شرائط فائنل ہونے پر رقم رواں ماہ کے دوران ہی پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے حکومت کو امید ہے رقم جلد موصول ہونے سے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ پاکستان نے جولائی میں 2.2 ارب ڈالر ادائیگیاں کی۔ 1.3 ارب ڈالر چینی کمرشل قرض واپس کیا گیا تھا۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک ایران نژاد تجارتی معاہدے اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت محمد عطابک کی زیر صدارت مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری تعاون اور سرحدی تجارتی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو مانسون سیزن کے دوران قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر لینس 2026 سمیت جدید مانیٹرنگ نظام پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے این ڈی ایم اے کے قومی اعتماد کار بڑھانے کی کوششوں کو سراہا۔ سید عاصم منیر کا جانی مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل تیاری، مؤثر رابطہ اور فوری رد عمل پر زور۔ کہا انسانی جانوں اور اہم قومی تنصیبات کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک افواج، سول انتظامیہ اور این ڈی ایم اے کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مانسون ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اور این ڈی ایم اے کے درمیان رابطہ مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، ندی نالے بکھر گئے۔ شیورکوٹ کے قریب دریائے چناب میں 25 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ راولپنڈی گرجا روڈ پر نالے میں گرنے والی 6 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ دریائے سندھ کے سیلابی ریلے سے سیون کی 3 یونین کونسلز کے کچے میں سیلابی صورتحال۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ وزیرآباد نالہ پلکھو میں درمیانے اور نالہ بسنتر ناروال میں نچلے درجے کا سیلاب۔ چترال کے مختلف مقامات پر درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب۔ لوئر چترال کے بروز گول مقام پر سیلاب کے باعث پشاور چترال شاہراہ مکمل طور پر بند۔ ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ پیٹرول پمپ، متعدد گاڑیاں اور 2 پل بھی سیلاب کی نظر ہو چکے۔ خون سفید ہو گیا۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں بدبخت بیٹے نے ماں اور ہمسائی کو قتل کر دیا۔ ملزم اورنگزیب نے معمولی جھگڑے پر والدہ کنیز بی بی اور ہمسائی سلطانہ بی بی کو پیچکس کے وار کر کے موت کی گھاٹ اتارا۔ ہمسائی کی 2 بیٹیوں کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کو آلے قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ لاہور کے تانا ٹاؤن شپ کی حراست میں 2 ملزم خواتین ہلاک ہو گئی۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ دونوں خواتین چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار کی گئیں اور تھانہ لیٹن روڈ منتقلی کے دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی، جو اسپتال پہنچانے کے دوران دونوں خواتین دم توڑ گئیں۔ جام بحق خواتین کو شہریوں نے چوری اور فراڈ کے الزام میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ دونوں خواتین ریکارڈ یافتہ تھیں اور منشیات استعمال کرتی تھیں۔ پولیس کے مطابق مقدمہ درج کرنے کے بعد انمول رامنا کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا تھا۔
नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर मंजर-ए-आम पर। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियाँ सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। तस्वीर में लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। तस्वीर में लाश के सीधे हाथ पर कुछ मशकूक निशानात पाए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूल के मोबाइल डेटा का रिकॉर्ड और फ्रांसिक रिपोर्ट हासिल कर ली गई। 28 जुलाई की रात मीर रज़ा ने अपने दोस्त को मैसेज किया। मीर रज़ा ने 2 से 3 करोड़ रुपए का उधार मांगे। रज़ा ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, रकम की शदीद ज़रूरत है। मीर रज़ा की मंगेतर ने रात 3:10 से 3:50 तक मुसलसल मैसेज किए। मीर रज़ा ने मंगेतर के किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तफ्तीशी हुकाम 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। शुबह है कि कचरा चुनने वाला शख्स वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा अपने साथ लाया था। मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच अनलॉक कर दी गई। स्मार्ट वॉच से मिलने वाले डेटा में लेन देन के हिसाब से दीगर मालूमात भी शामिल हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शुहदाए करबला का चेलम, शहर शहर जुलूस और मजालिस नज़र नियाज और लंगन तकसीम। कराची निश्तर पाक में मजलिस के बाद मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। हैदराबाद में चेलम मरकज़ी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद। दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबले गाम शाह में इख्तिताम पजीर। CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट से जुलूसों की निगरानी। मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों और मज़ार पर हाज़री और फातिह ख़ानी। मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएँ। महफ़िल हुस्न क़िरत, ज़िक्र, नात ख़्वानी, कव्वाली और रूहानी नशिस्तों का इनेक़ाद। दूध की सबील और वसी पैमाने पर लंगर की तक़सीम। AC सही क्यों नहीं था? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के माथे पर पसीना क्यों आया? करीब इलेक्ट्रिशियन नौकरी से फारिग हो गया। पेशावर के निश्चित अस्पताल में वर्कर्स कन्वेंशन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मेहमान ख़ुसूसी थे। उनकी आमद के मौके पर एयर कंडीशनिंग की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। तकरीब के दौरान कूलिंग का निज़ाम मौसर न होने पर वज़ीर आला के माथे पर पसीना आ गया, जिसके बाद इलेक्ट्रिशियन को मुलाजमत से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की डिजिटल मुंतकली की सहूलत मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक बारिश में जायदाद की बरह रास्त डिजिटल मुंतकली की सहूलत अब हाई कमीशन में भी दस्तयाब है। जदीद निज़ाम के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी तीसरे फरीक या एजेंट की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जायदाद की मुंतकली का पूरा अमल बरह रास्त डिजिटल निज़ाम के ज़रिए किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सिर्फ जायदाद की मुंतकली के लिए पाकिस्तान का सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ 25 अमरीकी रियासतें अदालत पहुंच गईं। 60 ममालिक की दरामदी अशिया पर आयद टैरिफ को चैलेंज कर दिया। मौके पर अख्तियार किया सदर ट्रंप ने टैरिफ लगाने के इख्तियारात से तजावुज़ किया है। डेमोक्रेट रियासतों का अदालत से टैरिफ ख़त्म करने का मुतालबा। दरख्वास्त में अदाशुदा महसूलात भी वापस करने की इस्तदा। अमरीकी अदालत बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत में भी मुकदमा दायर। वाइट हाउस ने टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ मुस्तरद कर दिया।